जहाँ धरती खत्म नहीं होती और स्वर्ग शुरू हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ गंगा स्नान से ही यात्रा पूरी हो जाती है, या फिर इसके पीछे छिपा है एक ऐसा आध्यात्मिकता रहस्य जिसे जानना जरूरी है। इस व्लॉग में मैं आपको सिर्फ जगह नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको हरिद्वार की आत्मा से मिलवाने आया हूँ। हम चलेंगे वहाँ जहाँ माँ मनसा देवी की पहाड़ी से नजर आती है पूरी हरिद्वार नगरी। फिर दर्शन होंगे चंडी देवी के जो स्वयं शक्ति स्वरूपा है। मिलेंगे भारत माता के उस मंदिर से जहाँ राष्ट्रभक्ति और अध्यात्म एक साथ झलकते हैं। शांति कुंज की दिव्यता, दक्षेश्वर महादेव का रहस्य, माया देवी का इतिहास और वो पवित्र गुफा जहाँ वैष्णो देवी के दर्शन अब हरिद्वार में भी संभव है। और हाँ, उस 80 फीट ऊंचे शिव की प्रतिमा को मत भूलिए जो खड़े हैं इस पूरी यात्रा के साक्षी बनकर। लेकिन इस सब के बीच कुछ ऐसा भी है जिसे अक्सर लोग देख नहीं पाते, एक ऐसा आध्यात्मिकता संकेत जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो सच्चे दिल से हरिद्वार को महसूस करते हैं। क्या आप तैयार हैं हरिद्वार को देखने नहीं, हरिद्वार को जीने के लिए? तो चलिए मेरे साथ एक ऐसी यात्रा पर जहां हर मोड़ पर है भक्ति, रहस्य और दिव्यता का संगम। दिस इज नॉट जस्ट अ व्लॉग, दिस इज अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मुंबई की भागदौड़ और शोरगुल से निकलकर इस बार मैं निकला हूँ एक शांत, पवित्र और आध्यात्मिक सफर पर हरिद्वार की ओर। रात की ट्रेन ली थी और सुबह जैसे ही हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर कदम रखा, सबसे पहली चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा वो थी शिव जी की एक विशाल सफेद संगमरमर की प्रतिमा। ध्यान में लीन, बेहद भव्य, और उसी पल दिल ने कहा अब असली यात्रा शुरू होती है। स्टेशन से बाहर निकलते ही आसपास कई बजट होटल्स दिखे और ज्यादा कुछ सोचे बिना पास के एक होटल में चेक इन कर लिया। यहाँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास 500 से 1000 रुपए के अंदर अच्छे और डिसेंट से होटल्स रूम मिल जाते हैं, साफ सुथरे, बिल्कुल ट्रैवलर फ्रेंडली। थोड़ा फ्रेश होकर भूख भी जोरों की लग चुकी थी तो निकल पड़ा हरिद्वार का लोकल खाना एक्सप्लोर करने। गर्मा गर्म छोले भटूरे, फिर मसालेदार वेज बिरयानी और अंत में कुल्हड़ में ठंडी मलाईदार लस्सी ने सफर की थकान ऐसे मिटा दी जैसे आत्मा को राहत मिल गई हो। लंच के बाद होटल में थोड़ी देर रेस्ट किया और जैसे ही शाम ढली मैं निकल पड़ा उस जगह की ओर जहां हरिद्वार की असली रूह बसती है, हर की पौड़ी। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो है यही गंगा के द्वार हरिद्वार में। हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि वो पहला कदम है जहाँ से भक्ति की यात्रा शुरू होती है और यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु सबसे पहले पहुंचता है हर की पौड़ी, गंगा मैया की गोद में एक पवित्र डुबकी लगाने। यह वही जगह है जहाँ से गंगा नदी पहाड़ों को विदा कहकर मैदानों क्षेत्रों में प्रवेश करती है। ऐसा लगता है जैसे हिमालय की ऊंचाई से उतरकर खुद मां धरती भक्तों के पास आ रही हो। और हर की पौड़ी सिर्फ एक घाट नहीं, यह वो जगह है जहां माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी और उन्हीं में से एक बूंद यहीं पर गिरी थी। इसी वजह से इसे ब्रह्म कुंड कहा जाता है और यही वजह है कि इस जगह को मोक्ष की सीढ़ी भी माना जाता है। कई परिवारजन अपने पूर्वजों की अस्थियां यहाँ गंगा में विसर्जित करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष मिल सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह गंगा नदी आखिर बनती कैसी है? गंगा की यात्रा शुरू होती है गौमुख ग्लेशियर से, वहां से निकलती है भागीरथी नदी, फिर आगे जाकर अलकनंदा नदी से मिलती है देवप्रयाग में
और तभी इन दोनों नदियों के मिलन से बनती है माँ गंगा। यह सिर्फ दो नदियों का संगम नहीं, यह दो धाराओं का, दो संस्कृतियों का और दो आस्थाओं का मिलन है। और फिर जब यह गंगा हर की पौड़ी पहुंचती है तो यहाँ उसका हर स्पर्श पवित्र बन जाता है। शाम की आरती में जब कई दीपक गंगा की लहरों पर तैरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान की सारी तारों की रोशनी धरती पर उतर आई हो। हर की पौड़ी सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक अनुभूति है, एक आस्था है और एक शुरुआत है उस सफर की जो आत्मा को ईश्वर के और करीब ले जाती है। हर की पौड़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक की पहाड़ियों में बसा है एक ऐसा सिद्धपीठ जहां हर भक्त की मुरादें सच होती है। मां मनसा देवी का पावन मंदिर। ये मंदिर बिलवा नामक की चोटी पर स्थित है। चारों तरफ हरियाली, सामने हिमालय की झलक और हवा में खुला मां का आशीर्वाद। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी उतना ही खास है। हर की पौड़ी से शुरू होता है ये ट्रैक, एक सच्चे श्रद्धालु की आस्था भरी यात्रा। लगभग 30 मिनट का एक सुंदर पहाड़ी रास्ता है जिसमें हर कदम पर आपको माँ का बुलावा महसूस होता है। और अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते तो आपके लिए है एक रोमांच ऑप्शन, रोपवे। मनसा देवी रोपवे से ऊपर जाते हुए जब आप पूरे हरिद्वार को एक झलक में देखते हैं, यकीन मानिए वो नजारा आपको भाव विभोर कर देगा। दोनों तरफ का टिकट का किराया है 199 और बच्चों के लिए मात्र 100 रुपीज। अब बात करें इस मंदिर के आस्था से जुड़ी सबसे खास बात की। मां मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री माना जाता है। वो नागों के राजा वासुकी की बहन भी कही जाती है। मनसा यानी मन की इच्छा। यहाँ जो भी सच्चे दिल से मुराद मांगते हैं माँ उनकी झोली भर देती है। इसलिए लाखों भक्त हर साल यहाँ आते हैं और जब तक माँ के दर्शन ना हो हरिद्वार की यात्रा अधूरी मानी जाती है। मंदिर परिसर में जैसे ही आप माँ की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, एक अजीब सी शांति, एक सुकून और माँ की मौजूदगी दिल को छू जाती है। लाल चुनरी, नारियल और हाथ में मनोकामनाएं की मोरी माँ के चरणों में अर्पित कर दी जाती है। हर उम्मीद। माँ मनसा देवी के दर्शन सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं, यह आत्मा की आवाज है। और अगर आपने हरिद्वार आकर माँ के दरबार में हाजिरी नहीं लगाई तो मानिए आपसे कुछ छूट गया। तो अगली बार जब भी आप हरिद्वार जाए माँ के दर्शन जरूर करें, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ मन की हर आवाज सुनी जाती है और पूरी भी। हर की पौड़ी से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर नील पर्वत की चोटी पर स्थित है ये प्राचीन मंदिर। यहाँ तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं। अगर आप चलकर जाना चाहते हैं तो आपको करीब 1.5 किलोमीटर की सीढ़ियाँ चढ़नी होती है जो आपको 2900 फीट यानी करीब 880 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है। सामान्य चलने वाले भक्तों को इसे पार करने में 40 से 60 मिनट का समय लग सकता है। लेकिन अगर आपको सीढ़ियों में परेशानी हो या आप समय बचाना चाहते हो तो एक और बढ़िया ऑप्शन है रोपवे। इसे यहाँ उड़न खटोला कहा जाता है। दोनों तरफ का टिकट प्रति व्यक्ति 219 रुपए है। और अगर आप चंडी देवी के साथ साथ मनसा देवी के दर्शन भी करना चाहते हैं तो कंबाइंड टिकट सिर्फ 439 रुपए में आपको दोनों मंदिरों के लिए मिल जाएगा और साथ में रोपवे का अनुभव भी। या फिर अगर आप हमारी तरह थोड़ा एडवेंचरस है तो आप अपने स्कूटी या 2 व्हीलर से भी मंदिर के बेस तक पहुंच सकते हैं और वहीं से सीढ़ियों या रोपवे का रास्ता चुन सकते हैं। माँ चंडी देवी का यह मंदिर सिर्फ एक दर्शनीय स्थल नहीं बल्कि आस्था का वो केंद्र है जो आदि शंकराचार्य जी द्वारा 8वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। बाद में 1929 में
कश्मीर के राजा सुचल सिंह जी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। यहाँ के गर्भगृह में माँ चंडी देवी सोई विराजमान है। मान्यता है कि उन्होंने यहीं पर असुरों का वध कर देवी रूप में प्रकट होकर भक्तों का उद्धार किया था। दर्शन करने के बाद एक छोटी सी 5 मिनट की सीढ़ियों की चढ़ाई और आपको पहुंचा देगी एक और पवित्र स्थान, अंजनी माता मंदिर। यहाँ माँ अंजनी के साथ विराजते हैं उनके पुत्र पवन पुत्र हनुमान जी। शांत माहौल, हरियाली और भक्त की ऊर्जा, इस जगह को जरूर एक्सपीरियंस कीजिए। हरिद्वार की पवित्र धरती जहाँ गंगा की लहरें आशीर्वाद बनकर बहती है और उन्हीं लहरों से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा मंदिर खड़ा है जो किसी आम मंदिर की तरह नहीं है। यह है भारत माता मंदिर। सन 1983 में बना यह मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर और सीमेंट से नहीं बल्कि भारत माता के सम्मान, गौरव और आत्मबल से बना है। 7 मंजिल ऊंचे इस मंदिर में हर मंजिल, हर मूर्ति, हर दीवार एक कहानी कहती है। यहाँ आप सिर्फ देवी देवताओं के दर्शन नहीं करते, यहाँ आप मिलते हैं हिंदू धर्म के महान साधु संतों से। यहाँ खड़े हैं छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई जैसे वो वीर जिनकी तलवारों ने भारत की मिट्टी की रक्षा की। यह मंदिर श्रद्धा का केंद्र है, लेकिन इससे भी बढ़कर यह मंदिर है एक भावना का प्रतीक जिसे देखकर मन गर्व से भर जाता है कि हम उस भारत के नागरिक हैं जिसने तप, त्याग और वीरता में दुनिया को राह दिखाई। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि 7 मंजिल चढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा तो चिंता मत कीजिए। यहाँ 5 रुपीज में लिफ्ट की सुविधा भी है, लेकिन अगर मन कहे तो पैदल चलकर हर मंजिल पर उस ऊर्जा को महसूस कीजिए जो सिर्फ भारत माता के चरणों में मिलती है। और जब आप सबसे ऊपर 7वें मंजिल पर पहुंचेंगे तो वहां आपका स्वागत करेंगे स्वयं भगवान शिव। खूबसूरत शिव मंदिर की उस शांत छाया में बैठकर लगता है जैसे समय थम गया हो। यह है हरिद्वार का शांति कुंज आश्रम। इस आश्रम की स्थापना सन 1971 में महान चिंतक युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य और उनकी धर्मपत्नी वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी द्वारा की गई थी। यह सिर्फ एक आश्रम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिकता क्रांति का केंद्र है। शांति कुंज परिसर में स्थित है युग ऋषि श्री राम शर्मा और माता भगवती देवी जी की पावन समाधियां। यह स्थान बेहद शांत, ऊर्जावान और भावनाओं से भरा होता है। यहाँ बैठकर ध्यान करने पर एक गहरी ऊर्जा का अनुभव होता है, मानो स्वयं गुरु और माँ का आशीर्वाद हमें छू रहा हो। शांति कुंज का दिल है वेद माता गायत्री मंदिर। यहाँ वेद माता के दर्शन करना एक दिव्य अनुभव होता है। यह मंदिर केवल पूजन का स्थान नहीं है बल्कि यह भारतीय संस्कृति, वेदों की महिमा और आत्मिक चेतना का प्रतीक है। सवेरे और संध्या की आरती यहाँ की आत्मा को छू जाती है। यहाँ पर रहने वाले साधक और बाहर से आने वाले भक्तों के लिए निःशुल्क आवास और भरपेट सात्विक भोजन की व्यवस्था है। प्रसादी के रूप में मिलने वाला भोजन न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि उसमें सेवा, प्रेम और ऊर्जा भी शामिल होती है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति पंथ नहीं, हर कोई यहाँ एक समान भाव से स्वागत पाता है। शांति कुंज में नियमित रूप से योग चिकित्सा, ध्यान शिविर और संस्कार शुद्ध प्रशिक्षण जैसे कई कार्यक्रम होते हैं। यहाँ हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ सीखने और आत्मविकास करने का अवसर होता है। अगर आप कुछ दिन इस दिव्य वातावरण में बिताना चाहते हैं तो शांति कुंज में साफ सुथरे साधक आवासीय रूम्स भी उपलब्ध है। ये रूम्स निःशुल्क है, लेकिन आपको पहले से ही आवेश करके अनुमति लेनी होती है। यहाँ का नियम, अनुशासन और आध्यात्मिकता माहौल, हर चीज आपको एक नई दिशा देने का काम करती है। शांति कुंज आश्रम हर की पौड़ी से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर एंट्री करने के लिए आपको पहचान पत्र यानी आधार कार्ड दिखाना होता है। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो ये स्थान आपकी यात्रा का अहम हिस्सा होना चाहिए।
बाहर से 4 किलोमीटर की दूरी पर अभी श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर में आ चुके हैं। यह केवल एक मंदिर नहीं है, यह उस पुरातन कथा का हिस्सा है जिसमें सृष्टि के स्वरूप को ही बदल दिया था। कहा जाता है कि यहीं पर राजा दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उस यज्ञ में उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वे शिव को एक तपस्वी, ओघड़ और असभ्य समझते थे। जब शिव की अर्धांगिनी मां सती को यह अपमान ज्ञात हुआ तो वे स्वयं यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन वहां उनके पिता दक्ष ने शिव का और भी अपमान किया। उस पीड़ा को मां सती सह नहीं पाई और उन्होंने यज्ञ कुंड में आग में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। मंदिर परिसर में स्थित श्री सती कुंड वही स्थान है जहां मां सती ने आत्मदाह किया था। आज भी यहाँ की ऊर्जा एक अलग ही मौन कथा कहती है, मानो हर लहर, हर हवा का झोंका उस घटना का साक्षी रहा हो। मंदिर के गर्भगृह में स्थित है भगवान शिव, जिनकी मूर्ति अति प्राचीन और शक्ति से भरी हुई है। यहाँ शिव के दर्शन करने मात्र से मन का सारा विषाद समाप्त हो जाता है। और विशेष बात यह है कि यही स्थान माना जाता है जहाँ शिव ने सती के त्याग के बाद तांडव किया था और वीरभद्र को उत्पन्न कर यज्ञ का विध्वंस किया था। वीरभद्र ने यही राजा दक्ष का सिर काट दिया था। बाद में भगवान शिव ने उनकी गलती क्षमा कर दी और एक बकरे का सिर लगाकर उन्हें जीवन दान दिया। मंदिर के दर्शन के बाद अगर आप इसके पिछले हिस्से में जाए तो वहाँ एक और दिव्य संसार आपका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ स्थित है श्री शीतला माता, श्री काली माता, श्री दुर्गा माता और माँ सती जी के जन्म स्थान के मंदिर। हर एक मंदिर की अपनी ऊर्जा है, अपनी भावना है। इन मंदिरों के बीच खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और आप किसी दिव्य युग के साक्षी बन गए हो। और ठीक माँ सती के जन्म स्थान के पास है एक शांत, सुंदर और आध्यात्मिकता घाट। यह घाट गंगा के किसी शाखा से जुड़ा हुआ है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। भक्त यहाँ आकर स्नान करते हैं, ध्यान लगाते हैं और उस जन्मभूमि को नमन करते हैं जहाँ से माँ शक्ति ने अवतार लिया। हर की पौड़ी के रास्ते पर श्री अधिष्ठात्री माया देवी मंदिर स्थित है। हरिद्वार का वो प्राचीन शक्तिपीठ है जिसके कारण कभी पूरे नगर का नाम ही मायापुरी पड़ा था। माँ माया देवी को इस क्षेत्र की पालक, संरक्षण और अधिष्ठात्री देवी माना गया है। ऐसा विश्वास है कि यहीं पर माँ सती की नाभि गिरी थी और तब से इस स्थान पर माँ शक्ति की उपासना होती आ रही है, सदियों से, युगों से। मंदिर के गर्भगृह में माँ माया देवी के साथ विराजती है माँ काली और माँ कामाख्या, जिससे ये मंदिर सिर्फ एक शक्तिपीठ नहीं बल्कि त्रिदेवी शक्ति का जीवंत स्वरूप बन जाता है। यहाँ की आरती, माँ की आंखों में वो तेज, भक्तों की विनती और वो शांति, यह सब कुछ शब्दों से नहीं सिर्फ अनुभव से समझा जा सकता है। मंदिर परिसर में ही बना है एक सुसज्जित धर्मशाला भवन। यहाँ यात्रियों के लिए रुकने की उत्तम व्यवस्था है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं और कुछ समय माँ के चरणों में विश्राम करना चाहते हैं तो इस धर्मशाला में मिलते हैं शुद्ध वातावरण, साफ सुथरे कमरे और मंदिर से जुड़ाव का अद्भुत अनुभव। यह जगह सिर्फ ठहरने के लिए नहीं, यहाँ रुकना एक आध्यात्मिकता विश्राम की तरह लगता है। अभी हम स्वामी विवेकानंद पार्क में आ चुके हैं। हर की पौड़ी से कुछ ही कदमों की दूरी पर बसा है स्वामी विवेकानंद पार्क। हरे भरे वृक्षों के बीच बना ये छोटा सा पार्क शांति और आत्मिक ऊर्जा का वो स्थान है जहां मन खुद ब खुद मौन हो जाता है। और ठीक सामने आकाश को छूती हुई एक दिव्य आकृति, भगवान शिव की भव्य मूर्ति, करीब 100 फीट ऊंची ये प्रतिमा शिव जी को दर्शाती है। त्रिशूल धारण किए, दूसरे हाथ से आशीर्वाद देते हुए मानो कह रहे हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर सांस, हर संघर्ष में
उनकी आंखों में स्थिरता है, चेहरे पर करुणा है और स्वरूप में वो शक्ति जो पूरे वातावरण को शिवमय कर देती है। पार्क में ही एक और विरासतें है स्वामी विवेकानंद जी। उनकी उपस्थिति यहाँ युवाओं को आत्मबल देती है और यात्रियों को ज्ञान व सेवा का संदेश। इस जगह पर आप कभी भी आ सकते हो। अगर आप हरिद्वार की यात्रा पर हो तो इस जगह पर विजिट करना मत भूलना। हर की पौड़ी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा स्थान जिसे लोग हरिद्वार की वैष्णो देवी के नाम से भी जानते हैं, सिद्धपीठ पवित्र गुफा वैष्णो देवी मंदिर। यह कोई आम मंदिर नहीं, यहाँ आपको दर्शन के लिए एक गुफा के भीतर से गुजरना होता है, जहाँ बहता है ठंडा निर्मल जल और भीतर गूंजती है माँ के जयकारों की आवाजें। यह गुफा मूल जम्मू की वैष्णो देवी गुफा की तरह बनाई गई है, जहाँ आपको माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली के स्वरूपों के त्रिपेटी दर्शन एक साथ होते हैं। मंदिर परिसर बहुत ही सुंदर, साफ सुथरा और दिव्य है। यहाँ पर श्रद्धालु बैठकर ध्यान करते हैं, आरती में शामिल होते हैं और माँ से मनोकामनाएं मांगते हैं। और खास बात यह है कि यह मंदिर उन लोगों के लिए भी आसान है जो जम्मू तक नहीं जा सकते लेकिन माँ वैष्णो देवी के दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। हरिद्वार की पवित्र हवा में कुछ ऐसी जगह भी छिपी है जो हर किसी को नहीं दिखती, पर जो भी देख ले उसका मन, उसकी आंखें और उसकी आत्मा थम सी जाती है। हर की पौड़ी से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा पावन धाम है जो नजरों से नहीं दिल से देखा जाता है, शीश महल मंदिर, जिसे लोग कांच का मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ ईंट और सीमेंट नहीं बल्कि आस्था और कला से इमारत खड़ी की गई है। मंदिर की दीवारें, छतें, थंबे, हर कोना कांच के हजारों लाखों छोटे टुकड़ों से सजाया गया है। रंग बिरंगी शीशों से बने ये डिजाइन जब रोशनी में चमकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई देवलोक धरती पर उतर आए हो। मंदिर के भीतर आपको दर्शन होंगे भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी और उनके सामने श्रद्धा में झुके हुए हनुमान जी और राधा कृष्णा, शिव जी, पार्वती और अन्य देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। यहाँ की सबसे अद्भुत बात यह है कि हर मूर्ति के पीछे, हर सजावट के बीच कांच के इतने सूक्ष्म और सुंदर टुकड़े लगाए गए हैं कि लगता है जैसे पूरा मंदिर प्रकाश से बना हो। तो दोस्तों, हरिद्वार के सारे जगहों को एक्सप्लोर करने के बाद इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मिलते हैं आपको न्यू व्लॉग में।